1 अगस्त दिन है गुरुवार और हम देखने जा रहे हैं कि आज के जनसत्ता पेपर में क्या है आपके लिए खास। सबसे पहले आते हैं हेडलाइन पे। जैसा आप देख सकते हैं ईरान की राजधानी तेहरान में हवाई हमला हुआ है जिसमें हमास के प्रमुख नेता हैं इस्माइल हनीयेह, इनकी हत्या हो गई है। ये आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है और इसमें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं क्या इंपॉर्टेंट बात है तो ये जान रखिए कि इसमें सीधे तौर से तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में क्या प्रोग्रेस है। तो अभी आप यहां देख सकते हैं ईरान की राजधानी थी तेहरान, वहां पर ये हमास के नेता इस्माइल हनीयेह गए थे और वहीं पर ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के बाद इनकी हत्या हो गई है। अब ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमारे एक प्रिय अतिथि की हत्या हुई है और इसके लिए वो इजराइल को पूरी तरह से जिम्मेदार बताते हुए बोल रहा है कि इसका जल्दी ही बदला लिया जाएगा। जी हां, करारा जवाब दिया जाएगा। यहां मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं जो इसके नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, रहेगी पेज नंबर 8 पर, तो कनेक्ट कर देता हूं मैं आपको। ये याद रखिए कि इस्माइल हनीयेह ये 2019 से गाजा पट्टी में, फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में नहीं है, ये वहां से निर्वासित जीवन जी रहे हैं और ये रहते थे कतर में और वहीं से ये अपना प्रॉपर सिस्टम रेगुलेट कर रहे थे। गाजा पट्टी में जो हमास का हेड है उसका नाम है सिनवार, जिसने की इजराइल पर जो अटैक हुआ था उसको पूरा मास्टर प्लान उसी का था। तो वो एक अलग है, ये अलग है, इस बात को स्पष्टता आप समझते रहिएगा। हनीयेह गए थे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में और वहां पर इस तरह की घटना इनके साथ हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, दिल्ली में कहा गया कि आज भारी बरसात होगी, जो बिल्कुल नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं मौसम भी ठीक ठाक है, लेकिन लाल चेतावनी जारी हुई जैसा आप देख सकते हैं और यहां पर यह बोला गया कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी बरसेगा और इसीलिए आज सारे स्कूल बंद भी किए गए। अब बच्चे घर में उछल कूद कर रहे हैं और बाहर बिल्कुल सन्नाटा है। जी हाँ, अब यहाँ एक बात आपको इस पूरी आर्टिकल से सबसे इंपॉर्टेंट जाननी चाहिए कि आखिर बादल फटना किसे कहते हैं। तो यहाँ बताया गया था बादल फटने की घटना हो सकती है। तो बादल फटने का मतलब कम समय में ज्यादा बारिश होना। जी हाँ, अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर वर्षा के आसपास हो जाता है तो इसे बादल फटने की घटना कहते हैं। यहाँ हमारे काम का सिर्फ इतना ही है। अब बात आती है यहां पर एक छोटी सी जानकारी, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान ले, केरल, कल मैंने बताया था केरल में भूस्खलन की घटना हुई। तो भूस्खलन की जो घटना हुई, अमित शाह कह रहे हैं जो गृह मंत्री हैं हमारे, कि हमने इसकी जानकारी केरल को पहले ही दे दी थी और इस अलर्ट कर दिया था, लेकिन केरल की गलती है कि वो पहले से अलर्ट नहीं हुए और इसी पर वहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, हमें केवल और केवल नारंगी चेतावनी दी गई थी और इसी बात पर दोनों का विवाद चल रहा है। एक अगली बात कि यहां पर आप जैसे देख रहा है, जो कोर्ट बोल रहा है जो कोचिंग हादसा हुआ है ओआरएन में, उस पर ये कह रहे हैं कि केवल कार चालक जो सामने से निकला आप उस पर उंगली उठा रहे हैं, एमसीडी के अधिकारियों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्या ये ठीक है? तो कोर्ट ने सीधे तौर पर इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अगली बात, पूजा खेड़कर जी काफी चर्चाओं में, ये भी यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग यूपीएससी में गलत मंशा से शामिल होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि यहां पर इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और इन्हें नियमों के उल्लंघन का दोषी बनाया गया है। और यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो अगले में आप देख सकते हैं, या फिर कोचिंग सेंटर वाला मुद्दा, ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें दिल्ली की मेयर आतिशी कह रही हैं कि जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो 10 प्रतिनिधियों के नाम दें, हम उनको मिलाकर हम एक समिति बनाएंगे और उसके माध्यम से कुछ ऐसे कानून तैयार कराएंगे जो आगे चलकर शोषण को रोक सके विद्यार्थियों के। और इसलिए, और अभी भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, कैबिनेट मंत्री मिलने जा रहे हैं, जयाप्रदा जी गई थी, उनको विद्यार्थियों ने उनका बहिष्कार किया और इसी तरह से 30 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील कर दिए गए। यही सारी चीजें न्यूज में चर्चा में है। एलजीजी भी अपना काम रोल प्ले कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी इस पर कोई ना कोई नीति तैयार करेंगे जल्दी ही। अब आगे कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी आप यहां देखेंगे तो आपका संपादकीय है, यहां पे बजट का बदला हुआ रुख, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि जब अंतरिम बजट मतलब लाई थी सरकार इलेक्शन से पहले, तो उसकी दिशा अलग थी और पूर्ण बजट आई है, इसकी दिशा कुछ अलग नजर आ रही है। तो आखिर इन दोनों में क्या अंतर है? तो बजट रिलेटेड इनसाइट के लिए आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से जरूर